अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अमेठी में गरजे राहुल गांधी, पूरी तरीके से धुआं हुई स्मृति ईरानी। जी हां, दरअसल स्मृति ईरानी जो है वो कल अमेठी पहुंची थी राहुल गांधी के पहुंचने से पहले, लेकिन राहुल गांधी भी पहुंचे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और वहां एक तरीके से एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर SC ST और OBC का एक बार फिर से मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानों में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और समान वर्ग के गरीबों की कोई जगह नहीं है। देश के बजट के हर 100 रुपए में से 2/3 आबादी का हिस्सा सिर्फ 6 है। इस वर्ग के साथ हो रहा भयंकर अन्याय देश को अंदर से खोखला बना रहा है। इसलिए देश को मजबूत बनाने की दिशा में कांग्रेस 2 क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। पहला कदम जातिगत जनगणना, जो देश का एक्सरे होगा। दूसरा कदम धन संसाधन की मैपिंग, जिससे पता चल सकेगा किसके पास और कितना धन है। 2/3 वंचित आबादी को देश की तरक्की का भागीदार बनाए बिना भारत की समृद्धि असंभव है। कांग्रेस भारत बनाने वालों के साथ न्याय, एक सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखेगी। तो राहुल गांधी ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग जागे नहीं तो भूखे मरोगे। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल ने कहा कि तुम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अगर अभी जागे नहीं तो भूखे मरोगे, भूखे मरने के लिए तैयार रहो। ये चीज उन्होंने SC ST OBC के लोगों को कहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग, CAA का जिन्न फिर बोतल से बाहर, मेघालय ने ही कर दी छूट। दोस्तों, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर राज्य की चिंताओं का समाधान कर दिया गया है, क्योंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं, जिसे कि नागरिकता कानून में छूट प्राप्त है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान नेशनल पीपल्स पार्टी प्रमुख संगमा ने CAA लागू होने पर राज्य पर पड़ने वाले स्लिप ओवर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करेगा। CAA के बारे में, जिसे बांग्लादेश के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करने वाले मेघालय में विरोध करने का सामना करना पड़ा है। पूछे जाने पर संगमा ने कहा है कि उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है, क्योंकि इनमें अनुसूची 6 के क्षेत्र शामिल नहीं है। संगमा ने कहा है कि जब CAA का पहला मसौदा सामने आया था तो किसी भी राज्य के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं था। हमारी चिंता जताने के बाद हम गृह मंत्री से मिले और हम अन्य नेताओं से मिले, फिर पूरे मसौदे पर दोबारा विचार किया गया है। तो CAA का जिन्न फिर से बोतल निकल के आया है और कहा गया है इस ये CAA को फिलहाल कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक और अपडेट, ममता बनर्जी ने NRC लागू होने को लेकर के किया बड़ा ऐलान, बोले अपना खून देने के लिए तैयार, लेकिन बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि NRC को लेकर के जिस तरीके की तैयारी बीजेपी कर रही है, किसी भी कीमत पर हम करने वाले नहीं हैं। यानी NRC हम लागू करने वाले नहीं है। इस देश में कतरा खून का बह जाएगा। हम अपना खून देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। CM ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों का अधिकार छीन रही है। हम बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। हम अपना खून देने के लिए तैयार, लेकिन इस बंगाल में किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। भाजपा चाहती है कि वो मुसलमानों के नाम पर पूरी तरीके से मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रही है, उनको वंचित करने के लिए, उनको वोट के राइट छीनने की कोशिश कर रही है और उनको हाशिए पर रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक और अपडेट, आप बैलेट पेपर पर क्रॉस क्यों लगा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट भड़का। सुप्रीम कोर्ट के CGI ने रिटर्निंग ऑफिसर की लगाई क्लास। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान बैलेट पेपर खराब करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए और मतगणना का वीडियो भी मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा से पूछा कि आप बैलेट पेपर पर क्रॉस क्यों लगा रहे थे? आप मान रहे हैं कि आपने ऐसा किया था, इसके खिलाफ तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि सभी वीडियो सुरक्षित किए जा चुके हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा है कि आरोप और प्रत्यारोप से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार के वकील की ओर से पूछा गया है कि क्या मतपत्र को अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा से पूछा है कि आप कैमरे को देख रहे थे और बैलेट पेपर क्या लिख रहे थे? मसीहा ने जवाब दिया कि मैं लिख नहीं रहा था, नंबरिंग कर रहा था। CGI ने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि आप बैलेट में X मार्क कर रहे थे। मसीहा ने कहा मैं ये तय कर रहा था कि संबंधित बैलेट किसका है। इसी बीच आपके काउंसलर बैलेट पेपर भागने लगे और चंडीगढ़ पुलिस ने बचाया। तो इस तरीके की चीजें जो है उन्होंने जमकर फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा इस पर केस चलना चाहिए। एक और खबर निकल के आई, समाजवादी पार्टी ने जारी किया 11 नए उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा।
यहां समाजवादी पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव में अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मुख्तार अंसारी भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को गोंडा सीट से उतार दिया है। अब तक 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। पार्टी की ओर से मुजफ्फरनगर, आंवला, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रित, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, बहराइच, गोड्डा, गाजीपुर और चंदौली संसदीय सीटों से अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप और हरदोई से ऊषा वर्मा को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से श्री रमेश गौतम और गोड्डा से श्रीमती श्रेया वर्मा को दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल रायबरेली में होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने वाले हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातें नहीं कही हैं। राहुल कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले सीट बंटवारे करने चाहिए। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर सख्त है और यही कारण है कि कांग्रेस ने सीट नहीं बंटवारा होने पर यात्रा से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सीट नहीं बांटी तो राहुल गांधी की यात्रा से दूरी रहेंगे, अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां आखिर अगली खबर आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में शराब नीति के ईडी के समन पर छठी बार पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बोली अवैध है समन, मामला कोर्ट में है लंबित। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश नहीं हुए हैं और छठी बार हुआ है जब सीएम केजरीवाल एजेंसी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और पार्टी ने कहा है कि ईडी का समन अवैध है। साथ ही ये भी कहा है कि सीएम केजरीवाल कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एजेंसी ने खुद इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में उन्हें अब कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। इससे पहले सीएम केजरीवाल ईडी के 5 समन पर पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने इसे अभी समन को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित होने बताया है। एक और अपडेट निकल के आई है, मोदी सरकार ने किसानों को ऐसा क्या ऑफर दिया, किसान बैठ गए, 5 साल के लिए है प्लान। दरअसल सरकार और आंदोलनकारी पंजाब किसानों के बीच रविवार देर रात तक मीटिंग चली। इसी मीटिंग में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है, लेकिन किसानों और आंदोलन से तात्कालिक राहत जरूर मिल गई है और इसकी वजह से सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर 5 साल तक एक प्लान किसानों को दिया गया है। अब किसान संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव का विचार करेंगे और 2 दिनों बाद इसे लेकर कोई फैसला करेंगे। इस तरीके से किसान और पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल राहत है। सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया है उसके तहत अगले 5 सालों के लिए कुछ फसलों की एमएसपी की खरीद की गारंटी दी जाएगी। यही नहीं, इस स्कीम के तहत कोई लिमिट नहीं होगी और किसान जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। अब इसी प्रस्ताव को लेकर किसान का कहना है कि हम अगले 2 दिनों तक इस बात का अध्ययन करेंगे। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जो प्रस्ताव दिया गया है उसके तहत एजेंसियां किसानों के साथ एक करार करेंगे और इसके तहत अगले 5 साल तक उनके उत्पादों की खरीद की जाएगी और उनकी लिमिट भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो उन्हें कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आपको आखिरकार गोवा में शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे बीजेपी के मंत्री पर हमला, गांव वालों ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां गोवा की बीजेपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री सुभाष फालदेसाई पर सोमवार करीब 200 से 300 के लोगों की भीड़ ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमला उस समय हुआ जब वो दक्षिणी गोवा के साओ जावडी एल गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करके लौट रहे थे। गांव के लोगों का आरोप है कि मूर्ति कथित स्थानीय पंचायत से अनुमति लिए बिना अवैध रूप से स्थापित की गई। बीजेपी नेता और मंत्री सुभाष फालदेसाई ने घटना के बारे में बताया है कि जैसे ही वो अपने वाहन के पास पहुंचे, भीड़ ने पीछे से उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझ पर पीछे से पत्थरों से हमला किया और करीब 200 से 300 की लोगों भीड़ थी। मुझे कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन मेरे सिर पर पत्थर लगा और सूजन आ गई है। और इस तरीके से जो है वो आप समझिए कि बीजेपी के नेता जानबूझकर जो है वो माहौल खराब करना चाहते हैं और बिना पूछे जो है वो इस तरीके से अवैध तरीके से प्रतिमा लगा माहौल खराब करना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस बार उनको भारी पड़ा और जनता ने घेर करके जमकर कुटाई कर दी है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में हालात खराब, बीजेपी राज में दलित बच्चों के साथ बेरहमी, कुएं का पानी पीने पर भी बुरी तरीके से पीटा गया। जीतू पटवारी ने शेयर किया वीडियो। राहुल गांधी यही तो मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की मध्य इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि दलित मासूमों के कुएं में पानी पीने पर पिटाई किए जाने का आरोप लगाया। पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि दिल दहला देने वाला यह दृश्य पत्थर दिल को विचलित कर सकते हैं। रोते बिलखते चीखते इन बच्चों ने सिर्फ कुएं में पानी पी लिया था और ये तालिबानी सजा इसीलिए दी गई क्योंकि ये मासूम दलित हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी गौर से देख लें
बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा ये नफरत का नंगा नाच अब मासूम जिंदगियों से भी सांसों का सौदा करना चाहता है। सोचना यह भी होगा कि कानून ने खिलवाड़ करने वाले मोहन यादव सरकार में ज़्यादा जाति क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की उन्होंने ये तमाम चीज़ें कही और कहा है कि इस तरीके की चीज़ें आप देख लीजिए, हालात मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से खराब हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से बैन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।